गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम ये बताएंगे कि कोई कंडक्टर, इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड कैरिंग करंट, देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फोर्स तो एक्ट होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर कैरिंग करंट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे लाएंगे, तो इसके लिए दो रूल है, प्लेइंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। ठीक है ना। तो किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये मास्टर ने बताया था। और जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है, उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उससे फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। और जो फोर्स का एक्सपीरियंस होता है उसको कैसे लाएंगे, तो प्लेइंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। पाम रूल और नंबर 1 जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। पाम रूल नंबर 2 जो है वो करंट फोर्स की डायरेक्शन के लिए। ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए, प्लेइंग लेफ्ट हैंड रूल, प्लेइंग लेफ्ट हैंड रूल, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए। ठीक है ना। तो प्लेइंग लेफ्ट हैंड रूल में ये बताया गया है कि यदि हम अपने देखिए, यदि हम लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से स्ट्रेच करें, है ना, ये थंब है, 4 फिंगर, ये मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर भी बोल सकते हैं। तो यदि हम क्या करें, अच्छे समझना, इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड सच दैट थंब 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये थंब है, ये 4 फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, इन तीनों को ऐसे स्ट्रेच करते हैं कि ये तीनों की तीनों परपेंडिकुलर हों। ये तीन के तीनों क्या हों, परपेंडिकुलर हों। ये और ये जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करे, और ये मिडिल फिंगर जो है, सेंट्रल फिंगर है, वो करंट को इंडिकेट करे। तो ये जिधर भी जाएगा वो फोर्स को बताएगा। क्या कहा हमने, इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड सच दैट थंब 4 फिंगर मिडिल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। If we stretch our left hand such that thumb, 4 finger and middle finger are perpendicular to each other, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है ना। If 4 finger indicate the direction of magnetic field, ये B को इंडिकेट करे, किसको, B को, और ये किसको बताए, करंट को। तो इधर जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। जैसे देखिए, अभी हम ये मैग्नेटिक फील्ड लिए, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और इधर मान लीजिए हम कंडक्टर में करंट ले लिए। अब बताओ, ये किसको बता रहा है, बी को, किसको बता रहा है, बी को, और ये किसको बता रहा है, करंट आई को। तो इधर क्या होगा, फोर्स होगा इधर। अब इधर तो हम दिखा नहीं सकते, इधर बोर्ड में तो दिखा नहीं सकते, तो वही ये आए कह सकते हो, ये फोर्स। यानी यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो फोर्स बाहर तरफ है, ऐसा। ऐसी को यदि हम चेंज कर दें, करंट ऊपर कर दें, फिर ऐसे करना पड़ेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ऊपर हो जाएगा, फोर्स बोर्ड के अंदर तरफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या समझ में आया कि तीनों को परपेंडिकुलर कर ले, ये बी को बताए, ये आई को बताए, तो ये फोर्स को इंडिकेट करेगा। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ बी stretch if we stretch our left hand, if we stretch our left hand such that 4 finger middle finger and thumb are perpendicular to each other। क्या कहा, according to this rule, if we stretch our left hand such that 4 finger, middle finger and thumb, thumb 4 finger, middle finger and thumb are perpendicular to each other. If 4 finger indicate the magnetic field,
magnetic field, middle finger, indicate the direction of current, then thumb indicate the direction of force acting on कंडक्टर। जी ठीक है, ये है फोर फिंगर, ये है मिडिल फिंगर और ये है थंब, है ना, ये क्या है थंब, ये फोर फिंगर मान लो, फोर फिंगर, और इसको मान लो मिडिल फिंगर, और इसको मान लो थंब। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये बी को बताएगा, ये आई को बताएगा, ठीक है ना, और ये किसको बताएगा, फोर्स को बताएगा। ये आप बता रहे हैं, ऐसा हमने किया। ये फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये थंब इधर आ रहा है। अब इधर तो दिखा नहीं सकते, बोर्ड में ऐसे बनाया आपको, ये आपको समझ में आना चाहिए। डायग्राम में चक्कर में न पड़ना कि सर से डायग्राम बनाते नहीं बन रहा है ना, हमने समझाने का प्रयास किया है। ये है फोर फिंगर, ये है मिडिल फिंगर, ये थंब है। थंब इधर आएगा तो इधर डायग्राम में नहीं दिखा सकते, ठीक है ना, बात को समझो। ये है, ठीक है ना। अब राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, फोर्स के लिए ये सब है। राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। पाम रूल नंबर 1 जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए था। इसके लिए सुनो, राइट हैंड के अकॉर्डिंग से ये होता है, यदि हम थंब और फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करें कि ये इस पर परपेंडिकुलर रहे, थंब जो है फिंगर्स पर परपेंडिकुलर रहे, और ये मैग्नेटिक फील्ड को बताए, ये करंट को बताए, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स। अब इसी बीच डायग्राम में देखिए, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट है ना। देखो इसमें ये करंट हो जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, फोर्स इधर है ना आ रहा था, उसमें भी लगा रहे थे, तो ये देखो बाहर आ रहा था, ठीक है ना, वही आएगा इस रूल से ये। और यदि करंट की डायरेक्शन को कर दो ऊपर तरफ, तो ये अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, थंब और फिंगर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसा, और ये बताना चाहिए करंट को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये नॉर्मल जो है उसका पाम का जो नॉर्मल होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी stretch our right hand, if we stretch our right hand such that thumb and all, such that thumb, according to this rule, if we stretch our right hand such that thumb is perpendicular on all fingers, and thumb indicate the direction of current, and fingers indicates the direction of magnetic field,
then normal on the palm indicate the direction of force acting on कंडक्टर। ये ठीक है ना, जो फोर्स तो इसमें क्या होगा, ये किसको बताना चाहिए, करंट को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से यदि आप समझ गए हों तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये PQRS, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट फ्लो कर देंगे, ये इसमें करंट फ्लो करेंगे तो इसमें देखिए, इसमें फोर्स क्या होगा, अपवर्ड, इसमें फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड। और ये दोनों तो पैरेलल हैं, ये कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में है, और इसमें करंट फ्लो करेंगे तो इसमें क्या होगा, डाउनवर्ड में फोर्स, इसके अपवर्ड में फोर्स एक्ट होगा, इसके डाउनवर्ड में। तो ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे तो इनका नेट क्या होगा, जीरो। और ये तो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर क्या है, पहले से फोर्स नहीं लगेगा। ये वाला पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो इनमें फोर्स जीरो होगा, और ये वाला पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इनमें लगने वाला जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, इसकी डायरेक्शन अंदर तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन बाहर तरफ। तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो ILB होगा, और इस पर भी जो फोर्स होगा वो F=ILB होगा। इसको 2 ले लो, इसको याद। ये अब बताओ, इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड होगी, क्या होगी, आउटवर्ड, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, इनवर्ड, क्या होगी। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इक्वल टू, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे आउट इनवर्ड की वजह से। ठीक है ना। तो इस पर जो फोर्स लगा वो ये, इस पर जो फोर्स लगा वो आई करंट है या लेंथ है, भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों पर, इन पर फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इसका फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसका भी फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो। इस पर फोर्स जीरो, इस पर फोर्स जीरो, इस पर फोर्स जे, इस पर फोर्स जे, डायरेक्शन इसकी आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड, और नेट क्या होगा, जीरो होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो यदि आप लोगों को समझ में आए तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस प्रकार की नए वीडियो के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।